Good morning dear students, how are you? Today in this video we will discuss about the chapter 2 English grammar page number 65. So let's start. What is the pronunciation? What is the pronouns? Words in place of nouns means which word who are used in place of noun they are called pronoun means ऐसे शब्द जो नाउन्स के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे किसी के नाम, किसी जगह के नाम या फिर किसी वस्तु के नाम की जगह जिन वर्डों का हम यूज़ करते हैं हम उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर प्रोनाउंस हम किसका यूज़ करेंगे? ही हैज़ अ बॉल मीन्स राहुल के लिए हमने ही का यूज़ किया, तो यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन ही। इसी तरह रीमा इज़ अ गर्ल, तो रीमा हैज़ अ डॉल मीन्स यहाँ पर हमने सेकंड वाक्य में रीमा के लिए क्या लिखे हैं कि सी, सो यहाँ पर क्या हुआ? सी प्रोनाउन हुआ। मीन्स जिन वर्डों का हम नेम के स्थान पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही, सी, और यहाँ पर हमने दिस इज अ हैन में दिस के लिए इट इज़ अ बिग हैन, अब यह है, ठीक है ना। मीन्स हम इसके लिए क्या बोल रहे हैं? सेकंड में इट हैन के लिए यूज़ किया गया है। तो इसी तरह ही, सी, दे एंड इट, ये क्या है? प्रोनाउंस है। लुक एट द पिक्चर्स, टेल द नाउन फॉर ईच प्रोनाउन। अब इन प्रोनाउन के लिए हमें नाउन लिखना है कि जो ये हमने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं ये किन के लिए यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट में क्या जाएगा? आई किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पर नितिन के लिए यूज़ है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये बॉय का नाम नितिन है। इसी तरह यहाँ नेहा के लिए यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पिक्चर में वी किसके लिए यूज़ हुआ है? सोनू और सीमा, तो यहाँ पर सोनू एंड सीमा के लिए वी यूज़ किया गया है। इसी तरह यू मीन्स अगर हम किसी को पॉइंट करके बोलते हैं कि यू, तो यू किसके लिए बोला जा रहा है? टोनी के लिए बोला जा रहा है। इस पिक्चर में यू किसके लिए बोला जा रहा है? तो टीना के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर नाउन क्या है? टीना है, इसमें टोनी है। इसमें हमें नाउन को छाटकर लिखना है। ठीक इसी तरह यहाँ इस पिक्चर में यू किसके लिए किया जा रहा है? राहुल एंड रोज़ी के लिए। राहुल एंड रोज़ी नाउन्स के लिए हम प्रोनाउन यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अगली पिक्चर में ही, जब हम किसी सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं तब ही मतलब ही किसके लिए बोल रहा है? अमित के लिए, तो यहाँ पर अमित है। इसी तरह यहाँ पर सी किसके लिए है? सी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, तो गर्ल्स में अनु के लिए सी कह रहा है, ये लड़का सी अनु को कह रहा है। मीन्स यहाँ पर नाउन अनु यूज़ हुई है, नाउन के स्थान पर सी का यूज़ किया गया है। ठीक इसी तरह जब ये दो आपस में बात कर रहे हो तो ये दे किसके लिए यूज़ करेंगे? मोना और मनु के लिए। ठीक, यहाँ पर थिंग्स के लिए बात आती है कि थिंग्स के लिए हम दिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो दिस किसके लिए आ जाएगा? कप के लिए। एंड दैट, जब कोई थिंग हमसे काफ़ी दूर होती है और हम उसे पॉइंट करके बताते हैं तब दैट हम किसके लिए नाउन का यूज़ होगा? यहाँ पर नाउन कौन सी होगी इस पिक्चर में? काइट। दैट मतलब वह जो दूर की वस्तु है, और दिस मीन्स यह है। यह है तो हम पास की वस्तु के बारे में बोलते हैं, तो ये कप के बारे में हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में इट, जब कोई हमारे पास में वस्तु होती है और हम उसे कहते हैं, उसका बिना नाम लिए या प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट, तो यहाँ पर इस पिक्चर में कौन सी नाउन है? बॉल। ठीक, इसी तरह इस पिक्चर में क्या है? दीज मीन्स जब कोई पास में हमारी चीज़ होती है या थिंग्स होती है तो हम, और एक से अधिक है प्लूरल के लिए, तो यहाँ पर हम दीज का यूज़ किस नाउन के लिए कर रहे हैं? रोजेस के लिए या फ्लावर्स के लिए कह सकते हैं। और दोज जब कोई प्लूरल्स थिंग्स या नाउन्स हमसे काफ़ी दूर रहती है तब हम उनके लिए दोज का यूज़ करते हैं। तो इस पिक्चर में दोज किसके लिए यूज़ किया गया है? स्पैरोज़ के लिए। We use it, this, that and those for animal and lifeless things means it, this और that का और those का यूज़ हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लर्न दिस पेयर ऑफ वर्ड्स, अब हमें इन
पैरास ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के युग्मों को पढ़ना है। जैसे आई का युग्म क्या होगा? माई, वी, आवर, यू, योर, ही, हिज, सी, हर, दे एंड देयर। और इन्हीं के आधार पर हमें टेस्ट करना है। पुट इन ईच ब्लैंक द राइट वर्ड। ही इज़ अ फार्मर। इस पिक्चर में हम अगर इनमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो फार्मर के लिए ही का यूज़ होगा। ही का यूज़ काय के लिए होता है? नेमिंग वर्ड्स के लिए। तो नेमिंग मनुष्य होते हैं। एंड हिज, दिस इज हिज ऑक्स। हिज का उपयोग हम एनिमल्स के लिए करते हैं। सो दिस इज हिज, और यह वह एक आदमी है और यह इसका बैल है। इसी तरह हमें इन वर्डों को छाटकर इन ब्लैंक्स में लिखना है। तो आई एम अ प्लेयर, दिस इज माई बॉल। ठीक इसी तरह थर्ड के लिए सी एंड हर। तो सी इज़ अ डांसर, सी इज़ अ डांसर एंड दिस इज हर एंकलेट। ये इसके घुंघरू। इसी तरह आपको सारे ब्लैंक करने हैं। ओके, आगे की कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।